गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम दुनिया। ये होटल है जिधर हम रात को रह रहे थे। गाड़ी शहजादी बाहर खड़ी हुई है, तैयार है। कुछ कर ले, 2 बज रहे। सो के उठे, नाश्ता किया। नाश्ता तो कमज़ोर था लेकिन चीज़ ज़बरदस्त थी। रोटी और चीज़ खाई है हमने। ये बंदा बैठा है, इससे पैसे थोड़वाए हैं। अब यहाँ के थोड़े पैसे लेके जो है चलते हैं, एयरबिल चलते हैं। एयरबिल चल के जो है वो आगे देखते हैं। डे 8 हफ्ता हो गया, दूसरा हफ्ता शुरू हो रहा है, निकले हुए। सो होटल सोरेन पैलेस से निकल रहे हैं। 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। 2:04 हो रहे हैं। मीटर ज़ीरो करते ही रास्ता एयरबिल को जाता है। लेट्स गो टू एयरबिल, वेयर इन कुर्दिस्तान। और ये शहजादी जो है, चलो शहजादे निकालो भाई गाड़ी। लेट्स गेट लोडेड, लेट्स गेट गोइंग। सो 2:03, 41 डिग्रीज। मीटर ज़ीरो करो बेटा और बताओ टोटल अभी तक कितना चला है। सो टोटल माइलेज 2550, 41 डिग्रीज। लेट्स गो टू एयरबिल, अनदर ज़ीरो। कल 550 चलाई नियरली गाड़ी इसने। वेरी वेल ड्रिवन, इज ड्रिवन वेल। चश्मा वश्मा साफ करके गेटिंग इज गियर ऑर्गेनाइज्ड। सो रफ एंड टफ टेरेन, कुर्दिस्तान, हेडिंग फ्रॉम सोरान टू एयरबिल। साथ में पानी चल रहा है। यहाँ कोई फेमस कोई वाटरफॉल है, ऊपर इनका झंडा लगा हुआ है अगर आप देखेंगे। और ये दिस कुड हैव बीन खुंजराब, दिस कुड हैव बीन मे बी खुंजराब इज अ लिटिल हायर, लेकिन काराकोरम हाईवे के बहुत सारे सेक्शंस हैं जो इस तरह के। और आज जो है वो थर्सडे है, तो ये आप देखेंगे, ये देखें पानी के ऊपर से जो है। और ये बहुत सारे लोग कैंपिंग कर रहे हैं, अपनी चीज़ें लगाई हुई हैं। और ये यहाँ पे एक फेमस वाटरफॉल है, गैली वाटरफॉल। सारे जमा हुए हैं, खाना पक रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। काफ़ी लोकल टूरिज़म है फॉर थर्सडे। इट्स क्वाइट अमेजिंग। ये देखें बसेस भर भर के लोग आए हुए। ये इनका वाटरफॉल के एरिया है, काफ़ी पानी के साथ। हमेशा मैं कहता हूँ ना, वाटर इज़ लाइफ। सो ये आया वाटरफॉल, ये इनका वाटरफॉल है। 42 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी जो है ना और भी ज़रूरी हो जाती है। सो ये पीछे वाटरफॉल है, ये इनका पार्क है। नीचे से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, आई डोंट नो इफ यू कैन हियर इट। तो हमारी शहजादी खड़ी हुई है अक्रॉस द रोड। ये पहाड़ों के अंदर जा रहे हैं। ये कोई चौकी है जिसको अभी हमने क्रॉस किया। ये पूरी लाइनअप लगी हुई है। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स एयरबिल। ऑब्वियसली कुर्दिस्तान इज़ अ हाई सिक्योरिटी जोन। ऊपर से उतरते हुए आ गए और यहाँ नीचे जा रहे हैं। यू कैन सी द रोड। गर्म हवा है भाई, ज़बरदस्त हाईवेज हैं यार। वेरी गुड रोड्स एंड वेरी डिसिप्लिन। यहाँ डरते हैं लोग पुलिस से और रडार से। वे रात से जो है 3-4 लोग, वो बॉर्डर वाले ने मुझे मैसेजेस भेजे हैं जिससे बहरोज़ से बातचीत अच्छी हो गई थी। और सब क्लियरली कह रहे हैं कि यार स्पीड में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। देयर इज़ नो कंसेशन। $80 per speeding infringement and more than 15 kilometers $100 speeding infringement। और ज़बरदस्त रोड्स है, लेकिन देखिए एक आदमी तेज़ नहीं चला रहा, इंक्लूडिंग इस हीरो के। कोई तेज़ नहीं चला रहा। ये देखें, पहले वार्निंग आता है, उसके बाद ये स्पीड लिमिट लिखी आती है, उसके बाद कैमराज आ जाते हैं। मीलों लंबी लाइन है, एक आदमी लाइन तोड़ के नहीं आ रहा। मीलों लंबी लाइन है, स्पीड लिमिट है 80 की। स्पीड लिमिट से ऊपर कोई नहीं जा रहा। किसी छोटे से शहर में आए हैं, अच्छा कुर्द शहर है। ट्रैफिक तो दबा के है एंड फ्यूल इज नॉट चीप। 300-350 रुपये लीटर है। सिगार जॉइंट है बाय द नेम ऑफ कोहिबा, रियल अपस्केल नेबरहुड इन खलीफान, कुर्दिस्तान। दिस कुर्दिश टेरिटरी। लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट दे हैव। Unfortunately, it is closed. So I'll take a picture. They seem to have a real nice stock. क्या रोड नेटवर्क है यार, क्या हाईवेज हैं। आधे एक आदमी स्पीड नहीं कर रहा है। हर आदमी जो है उसको फिक्र है कि रडार नहीं खिंच जाए। इतने रडार्स हैं। एंड दिस टोयोटा कंट्री, जितनी हमने सुबह से हाइलक्सेस देखी हैं और लैंड क्रूजर्स देखी हैं, पूरी ट्रिप पे अभी तक नहीं देखी थी, जो पिछले 1 घंटे में देखी हैं। बड़ी हुई अभी हम खड़े थे, 3 हाइलक्सेस हम लाइन में खड़े थे और लेफ्ट पे 3-4 हाइलक्सेस थे। जैसे मुश्किल टेरेन, मुश्किल दुनिया आई, आगे आगाज करने के लिए हाइलक्स। सो देखें, ये रडार लगा हुआ है, सब इंसान बने हुए हैं और
ये परमान टनल 70 किलोमीटर की लिमिट है। ये नए लेक्सस का बोर्ड लगा हुआ है। बड़ा टनल है यार, बहुत लंबा टनल है, पता भी नहीं हुआ। But look at the state of the tunnel. Every single light is on, every single reflector is clean. Not one person is sped up. What a fantastic approach into town यार। इतना साफ शहर, डेवलप्ड शहर कुर्दिस्तान। Nobody would believe कि कुर्दिस्तान would be as developed and as sophisticated as this. सामने बिल्डिंग्स बन रही हैं दबा के। ये देखें पुलिस वाली की लैंड क्रूजर चल रही है। ये कोई और, ये भी पुलिस है। एंड इट्स रियली रियली नाइस। यानी पुराना दुबई याद दिला रहा है। ये यहाँ पे अली हुसैन को खाना खाना था, तो ये हमने जो है फूड टूर कर रहे हैं। पहला खाना यहाँ पे खाया और ये इसने कबाब बना के दिए थे। ये यहाँ पे सैलड बार से चीज़ें जो आपको लेनी है, जैसे आपको लेनी है, ये हमने ली। और ये जो है ये यहाँ पे बैठ के, ये पूरा इनका फूड स्ट्रीट है। ये फूड स्ट्रीट के थ्रू जो है ये यहाँ से और आगे चीज़ें देखते गए और फिर साथ वाले रेस्टोरेंट पे ये आ गया भाई। हाँ भाई छोटू भैया, ये सामने सिटाडेल है। सिटाडेल के नीचे पूरा पुराना शहर है। यहाँ से जो है आप देखेंगे, ठीक है, आगा शॉप। ये आ गए यहाँ से शॉपिंग करने गया, वो देखें शॉपिंग करने का बहाना चाहिए। सो दिस दी ओल्ड सिटी ऑफ एरबिल। यहाँ से जो है हम निकल के समारा की तरफ जाते हैं। सेकेंड स्टॉप ऑन द फूड टूर 1975। 50 साल पुराना रेस्टोरेंट है। यहाँ पे हमने कबाब ऑर्डर किए हैं, लिवर ऑर्डर किया है और नमकीन गोश्त ऑर्डर किया है। ये पुराना बाज़ार है, ये सारे बाज़ारों की तरह होता है, सारे शहरों के। और ये ओल्ड सूक, ये ओल्ड बाज़ार, जूते, क्या खुशबू आ रही है यार, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इस व्हाटएवर दिस शॉप इज सेलिंग, सामने पिस्ता, बादाम, चीज़ें, जूते। टिपिकली किसी भी पुराने शहर की तरह, पुराने ओल्ड सिटी की तरह, हसलिंग बसलिंग, रोड साइड मनी चेंजर्स, वेंडर्स सारे बैठे हुए हैं। एप्पल की दुकान से लेके कपड़ों की दुकान से, पुराने सूक, अली हुसैन गेट, ड्राई फ्रूट्स लाने के लिए मैं जो है वो खाने के रेस्टोरेंट से निकल के बाज़ार देख रहा हूँ। समथिंग फॉर एवरीवन। सो लेट्स नाउ गेट टू द कार एंड वी वांट टू गो टू समारा। मगरिब तक समारा पहुँचे, अंधेरे के आसपास, रात समारा रुकेंगे आज। ये केबल कार्स चल रही हैं थ्रू द सिटी ऑफ एरबिल। लोगों को जो है वो टूर दे रही है न्यू सिटी, ओल्ड सिटी, दैट्स पार्ट ऑफ द न्यू सिटी। वेरी क्लीन सिटी, वेरी इम्प्रेसिव। ये मुज़फ्फरिया मीनारेट है। ये बिल्डिंग मस्जिद जो थी, जो भी थी, वो ख़त्म हो गई है, बट दिस इज़ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एरबिल एंड मे बी कुर्दिस्तान स्ट्रक्चर। एंड इसकी काफ़ी एक सिग्निफिकेंस है। अनफॉर्चुनेटली एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड, ओनली दिस स्ट्रक्चर इज़ लेफ्ट, दिस मीनारेट इज़ लेफ्ट। दिस इज़ द पार्क, और इस पार्क के अंदर जो है वो मौलाना साहब बैठे हैं किताब लेके, और ये मुज़फ्फरिया मीनारेट है, और ये शहज़ादा और शहज़ादी हैं, और ये मैं हूँ। And let's get ready to go to Samara. So this is Erbil Citadel. It was settled apparently more than 6,000 years ago, and the city Erbil is the oldest city in the world, one of the oldest continuously inhabited cities in the world.
and it is supposedly 8,000 years old, inhabited by everyone: Mongols, Ottomans, Turks, Romans, Greeks. So what a great piece of architecture. Imagine 8,000 years old. So ये यहाँ से सिटी से निकलने की कर रहे हैं. अगर आप देखेंगे किरकुक और बगदाद का बोर्ड लगा हुआ है टूवर्ड्स द लेफ्ट. हम जा रहे हैं समारा, which is on the way to Baghdad. और ये city center going back in. Erbil was incredible. One of the oldest inhabited cities in the world. I didn't know that. An 8,000-year-old city. And that citadel is one of the oldest inhabited, populated places on earth. चलें, चल के समारा देखते हैं. कोई रास्ते में हाईवेज देखते हैं कैसे हैं. (6:30) leaving Erbil now. So basically it's a 3.5 hour journey to Samara. अब देखते हैं 6:30, 7, 10 बजे कह रही है कि हम वहाँ पहुँचेंगे. देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं, कितनी ट्रैफिक मिलती है, कितने रडार्स की सख्ती है. लेकिन थोड़ा देर एरबिल में हम आज पूरा दिन लगाया. बर्थ वाइल है, ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज़ इन द वर्ल्ड. आगे देखते हैं. ईरान, इराक में यही चीज़ है, जिस चीज़ को हाथ लगाओ वो 2, 4, 5 हज़ार साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं. चलिए जी, sunset coming up, golden hour. We're driving through the desert. Beautiful Iraq. Total terrain change हो गया. कल ग्रीनरी थी, सेमी ग्रीनरी थी ईरान की. उससे पहले ग्रीनरी थी आर्मीनिया के पहाड़ थे, जॉर्जिया था, रशिया था. टोटल एरिड, टोटल ड्राई. और अब हम जा रहे हैं समारा की तरफ. मोटरवे ज़बरदस्त है, हाईवे ज़बरदस्त है. ट्रैफिक की पुलिसिंग इज़ आउटस्टैंडिंग. बेसिकली कुर्दिस्तान छोड़ रहे और इराक एंटर हो रहे हैं यहाँ से. सिक्योरिटी देखें, ये सारी गाड़ियाँ जो है सिक्योरिटी चेक के थ्रू जा रही हैं टू गो इनटू कुर्दिस्तान. एंड वी आर नाउ इन इराक. इट इज़ एग्जैक्टली 7 o'clock. तकरीबन आधा घंटा हुआ है हमें निकले हुए एरबिल से और अब 7 बज गए. सो गोल्डन आवर का मैक्सिमम जो है फ़ायदा उठाएं. सुना है पुलिसिंग थोड़ी कम होगी, अभी तक तो पुलिसिंग बहुत ज़्यादा थी. फ़र्क देखें सिर्फ ट्रेन में. वो जो है अमेरिकन स्पॉन्सर्ड कुर्दिस्तान का ट्रेन था और ये इराकी गवर्नमेंट का ट्रेन है. हाईवे का हाल देखें, ये किरकुक को रास्ता जा रहा है. और सेंटर डिवाइडर देखें, सड़क देखें, चीज़ें देखें. इट लुक्स लाइक अ डिफरेंट कंट्री. उधर क्या प्रोग्रेस थी, क्या क्वालिटीज़ थी और यहाँ क्या क्वालिटीज़ थी. वाह, बहुत फ़र्क है. चलिए जी, 10 मिनट ब्रेक. पुलिस ने पकड़ लिया था चेक पोस्ट पे एंटरिंग इराक. मेरे ख्याल से उन्होंने मेरा कमेंट सुन लिया था. फ़र्क देखें उस साइड में और इस साइड में, कुर्दिस्तान में और इराक में. फिर उसने बोला इराक नहीं आ सकते, कुर्दिस्तान आ सकते हो, कुर्दिस्तान के पेपर्स हैं. फिर उसको पेपर्स दिखाए दोबारा और बताया कि भाई इराक के भी पेपर्स हैं. तो खैर उसने अल्लाह का करम है 10 मिनट जो है दौड़ की बातें करके पूछ के क्या करते हो, क्या कर रहे हो, क्यों आए हो, पूरी दुनिया कैसे घूम रहे हो, काम क्या करते हो, करके छोड़ दिया. सो 7:15 आई थिंक वी हैव हाफ एन आवर लेफ्ट इन द गोल्डन आवर. आधे घंटे पहले आपको बताया था. देखते हैं रिसान साहब कितना खींच सकते हैं. लेट्स सी हाउ फार वी कैन गेट. एक ज़बरदस्त से छोटे किरकुक नेबरहुड में किरकुक के अंदर आए हैं. कुछ स्नैक्स वगैरह अली हुसैन लेना चाह रहा था. बॉक्स कैफ़े, कुछ मैं सामने से प्रिंट्स ले रहा था. सो ड्राइविंग थ्रू किरकुक. नेवर थॉट कि हम हमेशा सुनते थे किरकुक के बारे में. पहली दफ़ा जो है किरकुक भी देख लिया भाई. चले जी, खाना खा के किरकुक घूम के अपनी चीज़ें करवा के, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने थे, उनकी कॉपी सारी करवा के अब निकल पड़े हैं समारा के लिए. 11:10 ऑन में. एंड इंशाल्लाह 1.5 घंटा और 150 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. ये 2-3 घंटे देरी है टाइम, बट 1.5 से 2 घंटे. तो 1 बजे इंशाल्लाह वी शुड बी देयर. वेरी पुअर रोड्स. समरा की तरफ निकल गए किरकुक से, बट वेरी पुअर रोड्स. वो साइड रोड की बंद है, यही साइड लेके चल रहे हैं. और यानी स्पीड्स तो अच्छी कैरी कर रहे हैं, बट देयर आर नो लाइट्स. सर्फिसिंग इज पुअर. आगे देखते हैं रास्ते कैसे आते हैं. बहुत फ़र्क है इराक के रास्तों में और कुर्दिस्तान के रास्तों में. ये समरा का एंट्रेंस आ गया मेरे ख्याल से. एक गेट आ गया. वाह,
मुल्क में इतनी तेल, इतने वसाइल, इतना अमीर मुल्क हो, उस मुल्क की सड़कें इतनी ख़राब थी समरा तक किरकुक से। कुछ सेक्शन अच्छे थे लेकिन बाय एंड लार्ज बहुत ऑर्डिनरी सड़कें थी। और शहर के भी आप हालात देखें, समरा में इतना टूरिस्ट ट्रैफिक है, इतने पैसे कमाते हैं लेकिन, और तेल के इतने पैसे। इट्स रियली रियली सैड कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी ऑर्डिनरी। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत चौकियों ने हमें रोका है, बहुत जगहों पे चेकिंग हुई है, बहुत चीज़ें हुई हैं पूरे रास्ते, सब ने बहुत वेलकम किया है। लेकिन बेचारों का बुरा हाल है। मैं काफ़ी हैरान हूँ कि ईरान जिसके ऊपर इतने सैंक्शंस, इतनी चीज़ें, ईरान और इराक का कोई मुकाबला ही नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर का। ईरान इज़ फार फार सुपीरियर। क्या रास्ता है लास्ट सेक्शन, लेकिन जनरली बाय एंड लार्ज द रोड्स हैव नॉट बीन वेरी गुड। और इतनी सिक्योरिटी, इतनी चेकिंग है, छोटू को देख के जो है सारे वैसे ही एक्साइटेड हो जाते हैं कि इतना सा जो है गाड़ी चलाता हुआ लेता। चलिए जी, मेरे ख्याल से सामने जो है हरम नज़र आ रहा है और ये हमें सिक्योरिटी डिटेल मिली है 2.5 घंटे सिक्योरिटी चेक्स में गुजारने के बाद। पिछले 2.5 घंटे में फाइनली उन्होंने एक हाइलेक्स भेजी है और बोला है ये आपके साथ रहेगी और ये आपको ऑल द वे थ्रू निकालती रहेगी। हर चौकी पे जो है वो पाकिस्तान का नाम सुनते ही पाकिस्तान की गाड़ी जो समझता है कि ये सफ़र और भी सारे लोग कर रहे हैं मोटरसाइकिलों पे और चीज़ों पे, पाकिस्तानी गाड़ी पे आए, पता चलेगा जिधर पाकिस्तान का नाम आता है कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये तो कम से कम मैं हूँ जो बहुत सारा सफ़र करके आ रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ समझा लेते हैं लोगों को। बहुत बड़ा मसला है भाई। चले जी, डे 8 हैज़ नॉट कम टू एन एंड येट। तो समारा में, और समारा से अब जो है वो हम बगदाद के लिए निकल रहे हैं। एंड वीव हैड अ ब्यूटीफुल नाइट। पूरी रात जो है यहाँ हरम में गुजारी है। अब बगदाद जाते हैं, बगदाद में देखते हैं क्या हालात। इन्होंने 1 रुपया नहीं लिया पार्किंग का और इन्होंने जो है वो 2.5 घंटे हमारे रातों सिक्योरिटी में ज़ाया हुए, सिर्फ आखिरी 2 या 3 चेक पोस्ट पे। इवेंचुअली जो है वो आर्मी की एक पिकअप आई और उन्होंने हमें प्रोटोकॉल दिया और आखिरी 3 चेक पोस्ट के थ्रू वी जस्ट फ्लू थ्रू। और इट हैज़ बीन एन एक्सेलेंट आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटी एक्सपीरियंस बाय द इराकीज़। उसके अलावा जो है वो ईरान पे अटैक हुआ है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी और फियर है यहाँ हरम में। सो अब देखते हैं बगदाद में क्या हालात हैं। Quite a nice approach into बगदाद। लवली ट्रीज, रोड पीछे का तो हाईवे ज़बरदस्त था। छोटू जो है हमें बगदाद लेके जा रहे हैं। पूरी ज़िंदगी मेरा ड्रीम था बगदाद आने का। आई नेवर कम टू बगदाद। 2 दफ़ा पहले ट्राई किया था लेकिन शायद नसीब में आज लिखा। चलिए जी, बगदाद शहर, फेवरेट बगदाद। इतना सुना है हमने बगदाद के बारे में, इतना सुना है। एलिसा कहता है दिस वाज वन ऑफ द प्राइम प्लेसेस ही वांटेड टू कम ऑन दिस ट्रिप। बगदाद जाके देखेंगे बगदाद कैसे। बगदाद फॉर यू। ये पानी है थोड़ा सा, वो स्टेडियम है बगदाद स्टेडियम। एंड देयर इज द स्काई लाइन। काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी सारी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं। सो ये अच्छा ब्रिज है। बिराज भी देखा हमने पीछे, ह्यूज बिराज कमिंग इनटू बगदाद। चले जी, गुड नाइट पाकिस्तान। सुबह के 8:30 बजे और खुदा हाफ़िज़ दुनिया। इट्स बीन अ गुड डे एंड अ वेरी इवेंटफुल डे। बड़ा बुरी खबर आई है, अभी रात को हम समारा में थे कि ईरान हैज़ बीन बॉम्ब्ड। अल्लाह रहम करे उनके लोगों पे और उनकी चीज़ों पे। नेक्स्ट लेवल है ईरान इस पूरी रीजन में। आपने आज की वीडियो में देखा होगा कि मैंने कितना कंपेयर किया। उन्होंने बर्बाद कर दिया मिडल ईस्ट को, सीरिया को, इराक़ को, लीबिया को, और अब ईरान की बारी है शायद। और इनएविटेबल है कि पाकिस्तान की बारी भी आएगी, क्योंकि ज़ाहिर है हम उनके हाथ बिके हुए हैं, हमारा अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेवरदलेस दुआ करें उनके लोगों के लिए। हमारा दिन अच्छा था, हम सोलन से निकले और हम जो है वो एरबिल गए। 8000 साल पुराना शहर है यार, इट इज़ इनक्रेडिबल। द सिटाडेल एंड द रेस्ट ऑफ द सिटी वाज क्वाइट नाइस। फिर वहाँ से निकल के हम किरकुक गए। किरकुक में खाना वाना खाया, कुछ डॉक्यूमेंट्स
ऊपर नीचे हो गए, उन चीज़ों को कुछ सॉर्ट कर रहा था। किरकुक से निकल के फिर हम समारा गए और समारा में हमने कुछ घंटे लगाए रात को, और फिर उसके बाद जो है बगदाद आए। तो सुबह बगदाद पहुँचे। अली हुसैन हैज़ हैड अ गुड ड्राइव इन। 19 साल का लड़का जो है वो रशियन बॉर्डर से बगदाद तक तो आ गया, और शहज़ादी की तो क्या बात है। सो दुआ करें कि अब कल का दिन अच्छा रहे। बगदाद घूमेंगे, थोड़ा सा सोते हैं अभी 5-6 घंटे, फिर उठ के शाम को बगदाद घूमते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, और इरादा है काज़मैन जाने का आज रात को। सो लेट्स स्टे इन टच, लेट्स कीप थिंग्स पोस्टेड, और अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सबको।